और हमारा गठबंधन जनता के साथ है, हमारा गठबंधन बेरोजगारों के साथ है, हमारा गठबंधन व्यापारियों के साथ है, हमारा गठबंधन इस देश के अम्बेडकरवादियों के साथ है। हमको किसी और गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। हम ओवैसी साहब इस देश में सबसे ज़्यादा सिंसियर, और मेरा मानना है कि जितने भी सांसद सदस्य जीत के इस वक्त बोर्ड में हैं या इसके पहले वाले बोर्ड में थे, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा सिंसियर सांसद रहे हैं। उन्होंने अगर माननीय बहन जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता माना है, तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि अब दूसरे लोग भी माननीय बहन जी को इस देश का नेता और बहुजन समाज पार्टी को इस देश की ज़रूरत मानने लगे हैं। और माननीय ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय ओवैसी साहब ने अगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बयान दिया है, तो हम उनके बयान का वेलकम करते हैं और ये आशा करते हैं कि उनके सभी लोग, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके तमाम साथी हैं, उनकी जो यूनिट है, वो सब के सब लोग मिलकर चुनाव में हमारी पूरी भरपूर मदद करेंगे। चंद महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम को ऐलान कर दिया है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी से अभी प्रत्याशियों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। हमारे साथ हैं, बसपा के हैं, नेता हैं और काफ़ी वर्षों से बहुजन समाज पार्टी से आपने जुड़ा रहा है। लिस्ट में नाम चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आप चल रहे हैं नाम में। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और मुझको पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि माननीय बहन जी मुझको इस 64 सदर लोकसभा से चुनाव मैदान में आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयारी में हैं। और आगामी दिनों में अस्थायी रूप से अगर बहन जी के आदेश पे घोषणा हुई हमारी, तो हम लोग पूरे दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में चुनाव लड़ेंगे। जावेद जी, लगातार आप बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं। होर्डिंग बैनर के माध्यम से आपने तमाम चुनाव लड़ने के मूड में थे। 14 से 15 अप्रैल का तारीख बताया जा रहा है, शायद आपके नाम की घोषणा हो सकती है। तो क्या लगता है, सपना हो रहा है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल 14 अप्रैल हम लोग का त्योहार का दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का दिन है। हम लोग हमेशा 14 अप्रैल को एक त्योहार के रूप में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाते आए हैं और इस बार भी मनाएंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि 14 अप्रैल को हमारी अस्थायी रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमको चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी किया जाएगा। हमारी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर आदरणीय कोऑर्डिनेटरों द्वारा घोषणा की जाएगी 14 अप्रैल को। ओबीसी जी का भी जिक्र होता है। ओबीसी जी यूपी से वॉकआउट करते हैं, बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। वॉकआउट कर दिया है, एक आपके पक्ष में बयान भी दे दिया, कह सकते हैं आपको समर्थन दे दिया। क्या लगता है ये बयान कहाँ तक सफलता दिखाई देते हैं? ओवैसी साहब इस देश में सबसे ज़्यादा सिंसियर, और मेरा मानना है कि जितने भी सांसद सदस्य जीत के इस वक्त बोर्ड में हैं या इसके पहले वाले बोर्ड में थे, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा सिंसियर सांसद रहे हैं। उन्होंने अगर माननीय बहन जी को इस देश का सबसे बड़ा नेता माना है, तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि अब दूसरे लोग भी माननीय बहन जी को इस देश का नेता और बहुजन समाज पार्टी को इस देश की ज़रूरत मानने लगे हैं। और माननीय ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय ओवैसी साहब ने अगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बयान दिया है, तो हम उनके बयान का वेलकम करते हैं और ये आशा करते हैं कि उनके सभी लोग, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके तमाम साथी हैं, उनकी जो यूनिट है, वो सब के सब लोग मिलकर चुनाव में हमारी पूरी भरपूर मदद करेंगे। और चुनाव बहुजन समाज पार्टी अचंभित परिणाम देने जा रही है। इस उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधनों के बीच में एक ये बहुजन समाज पार्टी जो अकेले अपने दम खम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर पे आने वाला दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है और एक अचंभित रिजल्ट आने वाला है। इस उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटों पे डायरेक्ट लड़ाई में हैं। जावेद जी, इंडिया जो टीम है, गठबंधन है, जो महागठबंधन है, यहाँ से आपको भी न्योता मिला था आपके पार्टी को कि आप हमारे टीम में एक मेंबर और भी आप जुड़ सकते हो, लेकिन आपने उस गठबंधन से मतलब उसको मना कर दिया है।
सभी दल एकत्रित हैं, आप उस टीम से अलग हैं। सभी दल का अपना अपना मामला है। सभी दल इस देश में सरकार बनाना चाहते हैं, सभी दल सरकार में जाना चाहते हैं और इस देश में लूट-खसोट करना चाहते हैं। हमारी पार्टी एक मिशन और मूवमेंट है। हमारी पार्टी अपने मिशन और मूवमेंट को सामने रख कर ही किसी दल से कभी समझौता की है और आगे भी कभी कोई समझौता करेगी तो मिशन मूवमेंट को के हित में ही समझौता होगा। और आदरणीय बहन जी अकेले ही इस दोनों गठबंधनों से लड़ने के लिए माननीय बहन जी अकेले ही काफ़ी हैं और हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हमारा गठबंधन बेरोज़गारों के साथ है, हमारा गठबंधन व्यापारियों के साथ है, हमारा गठबंधन इस देश के अम्बेडकरवादियों के साथ है। हमको किसी और गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही सभी गठबंधन पर भारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जावेद जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 14 से 15 अप्रैल तक नाम की घोषणा शायद हो सकती है, क्योंकि मायावती जी का आशीर्वाद लगातार मिलता आया और उम्मीद जताया जा रहा है कि 14 से या 15 अप्रैल के बीच में नाम की घोषणा होगी। इसी के साथ जिस तरीके से ओबीसी जी ने वॉकआउट यूपी को किया है और अपार समर्थन जो उनका बयान आया, उसका हम स्वागत करते हैं और हम उपेक्षा भी रखते हैं कि इसी प्रकार का वो जिस तरीके से उनका समर्थन मिलता रहेगा और उसी के साथ हम 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए हम तैयार हैं। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।